लागा। दोनों पति पत्नी मिलकर के राम जी के चरण को पखारने लग गई, धोने लग गई। अति आनंद उमग अनुराग। अनुराग किसे कहते हैं? भगवान के प्रति जिसका राग हो जाए उसे अनुराग कहते हैं, और जगत के प्रति जब राग हो जाए उसे राग कहते हैं। यही राग और अनुराग में फर्क है। आज केवल दोनों पति पत्नी भगवान राम के प्रति अनुराग हो गया, चरण को धो रहा है। आज यही चरण है, यही चरण है जो बड़े बड़े ऋषि सिद्ध मुनि महात्मा चरण को छूने के लिए जन्म जन्म भर तपस्या करते हैं, जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। आज केवट का भाग्य का उदय हुआ है, दोनों पति पत्नी राम जी के चरण को धो रहे हैं। चरण सरोज पखारन लागा। आकाशवाणी से फूलों की वर्षा होने लगी, सब देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। कहा केवल तुम्हारे जैसा धन आज कोई संसार में नहीं है, यही सब पुण्य पुंज को नहीं, ये पुण्य का पुंज है, केवल धन है, केवल धन है। और इस तरह से पद पखारे, चरण को धोया, फिर चरणामृत को पान किया। जल पान करे आप सहित परिवार, सब परिवार सहित चरणामृत को पान किया। पितर पार कर प्रभु पुनि मुदत गया पार। और 21 पीढ़ी को केवट ने उद्धार किया है। 21 पीढ़ी को भगवान राम ने कहा कि केवट अब जल्दी पार उतारो, देर हो रहा है। तो केवट ने कहा सरकार, जो यात्री आपसे पहले आया हुआ है उसको पहले पार उतारेंगे तब ना आपको उतारेंगे। तो भगवान राम ने कहा कहाँ कोई यात्री है? तो केवट ने कहा सरकार ऊपर देखो ना, हमारे 21 पीढ़ी खड़े हैं। 21 पीढ़ी, एक भक्त भी कोई हो जाता है तो 21 पीढ़ी को उद्धार कर देता है। भक्त होना कोई साधारण बात नहीं है। 21 पीढ़ी के पितर लोग खड़े थे। कहा सरकार पहले आप इसको पार उतारो। पितर पार कर प्रभु ही पुनि। जब सारे पितरों को पार कर दिया है तब भगवान को लेकर करके नाव में बैठाया है, और नाव में बैठा करके और तब केवट नाव को चलाया है। आज केवट आनंद हो करके गाते हुए जा रहा है, मोरे राम जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे मोरे राम जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे धीरे बहोरी मैया धीरे बहो, धीरे बहोरी मैया धीरे बहो, मोरे राम जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मोरे राम जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। उछल उछल मत बहना रे मैया, राम लखन और सीता मैया, राम लखन और सीता मैया, तो भी लगा दो पार, गंगा मैया धीरे बहो, मोरे राम के उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मोरे राम के उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। अब केवल आनंद हो करके
आनंद उमंग अनुराग पूर्वक गीत गा रहा है और नाव को चला रहा है। अब देखा किनारे लगने वाला है तो केवट ने सोचा कि पार उतार देंगे तो राम जी तो चले जाएंगे, तो फिर ये सौभाग्य कहाँ कब मिलेगा क्या पता है। तो उन्होंने किनारा नहीं लगा, फिर नाव को घुमा दिया। पतवार तो उन्हीं के हाथ में था, नाव को घुमा लिया और 2-4 चक्कर अपन दे रहा है गंगा में, पार नहीं लगा रहा है। तो भगवान राम ने कहा केवट किनारे नहीं लगाते हो और नाव को बार बार चक्कर लगा रहे हो, पार किनारे लगाओ ना। तो केवट ने कहा सरकार एक बात पूछूं, ये 14 वर्ष का जो आपको वनवास मिला है, कोई नियत समय है कि अमुक समय में अमुक डेट में आपको यहाँ रहना है कि सीधे कहीं रहना है? कहा कि नहीं 14 वर्ष कहीं रहना है। तो कहीं रहना है तो रहो ना 2-4 दिन, थोड़ा सा और हमें भी आनंद आ जाएगा। तो भगवान ने कहा कि देखो केवल ये बार बार जो नाव को घुमाते हो चक्कर लगाते हो ना, सो चक्कर लगता है। तो केवट ने कहा सरकार ये 84 लाख जोनी को जो 84 लाख ये जीव को जो 84 लाख जोनी में चक्कर लगाते हो, क्या इस जीव को चक्कर नहीं आता है क्या? अब महाराज केवट जो कह रहा है भगवान राम के सामने, भगवान राम सिर्फ हंसते हैं, कहते हैं वाह केवट कैसी कैसी बात करता है। प्रेम लपेटे अटपटे, अटपटी भाषा है केवट का, लेकिन भगवान राम के चरणार बिंद के प्रति अति प्रेम है, अति प्रेम है। और उस प्रेम को देख करके केवट के प्रेम को देख करके भगवान भाव विभोर हो जाते हैं। उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। सीता राम लखन और गुह निषाद राज था, ये चारों उस पार उतरे हैं। और जब पार उतार दिया है तब केवट भगवान के चरणों में गिरा। केवट उतरी दंडवत किन्हा, लाठी के समान गिर करके भगवान राम के चरणों में केवट लौटने लग गया है और भगवान को संकोच हो रहा है। भगवान सोच रहे हैं कि केवट तो पार भी उतार दिया, इतना इतना मीठा बात भी सुनाया और ऊपर से चरण में गिरा हुआ है, अब मैं इसको उतराई क्या दूं? उतराई तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो पति पत्नी का प्रेम देखो, पति पत्नी का प्रेम कैसा होना चाहिए कि पति के मन की बात पत्नी जान जाए और पत्नी के मन की बात पति जान जाए, ऐसा पति पत्नी का प्रेम होना चाहिए। तो सीता जी समझ गई पिय ही की सिय जानन हारे, मणि मुदरे मन मुदित उतारे। माता सीता अपने पति के हृदय की बात को जान गई और तुरंत अपने हाथों से सोने की अंगूठी निकाली और राम जी के हाथ में दिया और राम जी से कहा कि लो आप उतराई से दो। फिर भगवान राम जी उस अंगूठी को लिया, कहे वो कृपाल एक केवट। अब भगवान राम कह रहे हैं कहे वो कृपाल ले हो उतराई, केवट लो ये उतराई ले। केवट चरण गहे अकुलाई, तुरंत उनके चरण को पकड़ लिया, कहा सरकार आप उतराई की बात करते हो, नाथ आजू मैं काहन बाबा, नाथ आजू मैं काहन बाबा, मिटे दोष दुख तारे धतावा, मिटे दोष दुख तारे धतावा। नाथ हे नाथ हमें क्या नहीं मिला? अरे जन्म जन्म की दरिद्री हमारी समाप्त हो गई, जन्म जन्म की दरिद्री समाप्त हो गई। अरे देखो लोग एक दिन मजदूरी करता है तो सोचता है कि आज खर्चा हमारा निकल गया, और लोग तो मजदूरी कर रहा है और कर क्या रहा है?
और मजदूरी कर करके घर में धन को रख रहा कि एक दिन सुख को भोगेंगे, यही मजदूरी। लेकिन केवट कहता है सरकार बहुत काल में कीन मजदूरी, जीवन भर तो मजदूरी करते आ रहा हूँ, आज दिन विधि भनी भली भूरी, लेकिन आज मुझे जो प्राप्त हुआ है वह जीवन हम क्या कमा सके। क्या कमाया है? कुछ दिखता है, देखो क्या कमाया है। केवट को राम जी का चरण मिल गया और राम जी के चरण में किया है, कहा सुख का खजाना है, तुम सुख के लिए खजाना भरते हो और यहाँ सुख का खजाना ही मिल गया। भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई। तो आपका चरण मिल गया, अब मुझे बाकी क्या रह गया। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे सरकार मैं निवेदन कर रहा हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो जीवन में मिलना चाहिए वो सब मुझे प्राप्त हो गया। और केवट इतना चतुर, केवट कहता है सरकार अगर मांगने के लिए कह रहे हो तो मांगो। कहा मांगो? कहा फिरती बार मोहि जो कछु देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। जंगल से जब लौटोगे तो सरकार उस समय जो दोगे ना वो सिर धर करके मैं ले लूंगा। माने आगे भी मिलने का, राम का दर्शन आगे भी हो, यह भी वरदान मांग लिया। बहुत किन्न प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, विदा किन्न करुणायतन, भगत विमल बरु दे। और क्या दिया? अपने भक्ति को प्रदान किया। देखो भगवान राम और शंकर भगवान ही दो ही भगवान हैं जो दूसरे को भक्ति प्रदान करते हैं। आज भगवान राम ने स्वयं केवट को भक्ति प्रदान कर दिया है। बोलिए भक्ति और भगवान